इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां आज तक जो भी गया है कभी वापस लौट कर नहीं आ सका। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बरमूडा ट्रायंगल की। क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल में हजारों जहाज यहां हादसे का शिकार हो चुके हैं। 2019 के अंत तक यहां करीब 2000 जहाज और 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट लापता हो चुके हैं, जिनमें से केवल कुछ एक को छोड़कर न तो आज तक किसी जहाज का मलबा मिला है और न ही उनके अंदर मौजूद किसी इंसान का कोई अवशेष। ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि आज के समय में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि हम यही बैठे बैठे यहां से लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी ग्रह पर मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवन को भी देख लेते हैं, तब भी आज तक हम इस छोटे से एरिया में लापता हुए किसी भी जहाज को नहीं तलाश पाए, क्योंकि शायद वो यहां थे ही नहीं। ये बात 4 दिसंबर 1970 की है, जब पायलट ब्रूस गर्नर ने अपने पिता और एक बिजनेस पार्टनर के साथ एंड्रोस आइलैंड से फ्लोरिडा कोस्ट जाने के लिए उड़ान भरी। उस समय ये एरिया बरमूडा ट्रायंगल के अंदर नहीं आता था और ब्रूस के लिए ये कोई नई उड़ान भी नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी इस रूट पर कई बार आ चुके थे। इसलिए ब्रूस बेफिक्र होकर इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन शायद इस बार की उड़ान उनकी लाइफ की सबसे खतरनाक उड़ान होने वाली थी। जैसे ही ब्रूस ने उड़ान भरी तो कुछ अजीब होना शुरू हो गया। करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही ब्रूस को अपने सामने काले बादलों का एक छोटा सा झुंड दिखाई दिया। ये झुंड दूर से एकदम नॉर्मल लग रहा था, इसलिए ब्रूस किसी नॉर्मल बादल की तरह ही इसमें से भी आसानी से निकल गए। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही प्लेन 11000 फीट की हाइट पर पहुंचा तो एक बार फिर एक काला बादल प्लेन के सामने आता है। इस बार ये पहले वाले की तुलना में कई किलोमीटर बड़ा था, इसलिए ना चाहते हुए भी ब्रूस को इसके अंदर से ही गुजरना पड़ा। जैसे ही ब्रूस ने इसके अंदर एंटर किया तो चारों तरफ अंधकार छा गया। ब्रूस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बादल क्या चीज है, क्योंकि ये किसी नॉर्मल बादल से बिल्कुल अलग था। तभी कुछ देर बाद वह अचानक सफेद लाइट चमकने लगती है। ये बिल्कुल बिजली के कड़कने जैसा था, लेकिन लाइटनिंग नहीं थी, क्योंकि ये फ्लैश लाइटनिंग के मुकाबले काफी ब्राइट थे और किसी जाल की तरह उनके प्लेन के चारों तरफ फैल चुके थे। अगले 30 मिनट तक ब्रूस इसी बादल में उड़ान भरते रहे। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि ये वही सेम बादल था जो उन्हें 1000 फीट की हाइट पर मिला था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार ये क्लाउड किसी टनल की तरह सिलिंड्रिकल था। ब्रूस इस टाइम इस सिलिंड्रिकल क्लाउड के बिल्कुल सेंटर में उड़ान भर रहे थे। इस टाइम उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो स्ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि दूर दूर तक कहीं भी बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी एक और रहस्यमयी घटना घटती है। ब्रूस को अचानक अपने सामने से लाइट आती हुई दिखाई देती है, जो संभवतः इस रहस्यमयी